श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। श्लोक 22। भगवान अर्जुन को आगे प्रकृति के बारे में और जीव के बारे में बताते हुए आगे समझाते हैं। पुरुष है प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृति गुणान कारणम गुण संगोच्ये सदसद्यो निजन्मसु। पुरुष है प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृति गुणान कारणम गुण संगोच्ये सदसद्यो निजन्मसु। भगवान कहते हैं इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। देखो, ये श्लोक ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया था कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। तो वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। हम कहीं जाते हैं तो नए कपड़े पहनना चाहते हैं, तो यह आसक्ति हुई ना। तो जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना होता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भगवान का तो ध्यान करेगा नहीं और प्रकृति में जो है अपने आप को अच्छा बताने का प्रयास करता रहेगा, अर्थात प्रकृति पे प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता रहेगा। भौतिक इच्छा के वशीभूत होकर के उसे कभी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है और यह क्रम चलता रहता है। और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों को स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है, वह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण ही होता है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है, और दिव्य पद पर स्थित हो जाए तो वही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। द लिविंग एंटिटी इन मैटेरियल नेचर thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. If you will keep the association with the material world, then you will be again and again born and die. Thus, he meets with good and evil among various species.